आज हमारे पास एक सब्सक्राइबर का ईमेल आया कि सर आप मुझे हेल्प कीजिए। हेल्प वो करवाना चाहता है हमारी टेक्निकल एक्सपर्टीज से, क्योंकि उनका 45,000 रुपीज की उनकी सैलरी है, जिसमें उनका 30 लाख रुपीज का लोन है 9% पे 15 ईयर्स के लिए, जिसमें उनकी ईएमआई बन रही है 30,428 रुपीज। वो 35 ईयर्स के हैं, उनकी वाइफ है। वाइफ 20,000 रुपीज एडिशनल अर्न करती है, उसी से घर चल रहा है। तो उन्होंने ये मेरे से पूछा कि सर मैं ये डेब्ट ट्रैप से कैसे निकलूं, आप प्लीज मुझे बताइए। तो उनके लिए हमने एक कस्टमाइज प्लान बनाया। अगर आप भी ऐसे किसी डेब्ट ट्रैप में फंसे हुए हैं तो हमें मेल कर सकते हैं या कमेंट में आप बता सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट टू द टॉपिक। वीडियो शुरू करने से पहले जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर मल्होत्रा। वेलकम टू आवर चैनल मनी विद अंकुर। दिस इज एन एपिसोड ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन इंडिया। आज हम आपको बता रहे हैं 45,000 सैलरी का एक बंदा जिसकी एज 35 ईयर्स है और जिसकी ईएमआई है 30,428 यानी कि 30,500 के आसपास। तो वो डेब्ट ट्रैप में फंस चुका है, उसे हम आज निकाल लेंगे। सबसे पहले तो अपना घर होना एक मिडिल क्लास का बेसिक सपना होता है, पर दोस्तों अगर वो घर आपके लिए सपना नहीं है, एक डेब्ट ट्रैप ही बन जाए, तो आपको कैसा लगेगा। आज के एपिसोड 38 में हम आपको इस डेब्ट ट्रैप से निकालने के लिए बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। डिस्क्लेमर यहाँ पे ये है, हम कोई सर्टिफाइड फाइनेंस एडवाइजर नहीं है। हम ये वीडियो सिर्फ फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए बना रहे हैं, ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है, ना ही हम चार्टेड अकाउंटेंट है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर करें। इमेजिन कीजिए एक 35 ईयर ओल्ड बंदा, जिसका नाम कुछ भी हम रख लेते हैं, राम। आपकी टेक होम सैलरी है 45,000 रुपीज और आपने फ्यूचर के लिए सोचकर 30 लाख रुपीज का फ्लैट ले लिया। मतलब आपने फ्लैट तो लिया 40 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का उस पर लोन करा लिया और लोन का इंटरेस्ट रेट है 9% और लोन का टेन्योर है 15 ईयर्स। सुनने में कितना अच्छा लगता है, अपना घर, फिक्स सैलरी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है मैथ में। अगर हम 30 लाख रुपीज लोन लेते हैं 9% पे 15 ईयर्स के लिए, तो आपकी ईएमआई निकल के आती है 30,428। सोचिए, सैलरी 45,000, ईएमआई 30,428, बचा पीछे कितना? सिर्फ 14,500 रुपए के आसपास। आपकी सैलरी का 68% सिर्फ ईएमआई में जा रहा है। बाकी बचे 14,500 से आप राशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बच्चों की फीस, मेडिकल इमरजेंसी कैसे मैनेज करेंगे? ये है असली डेब्ट ट्रैप। लेकिन घबराइए नहीं, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। यहाँ पर सबसे पहले आपने एक्चुअल कितना पैसा पे करना है उस पर चलते हैं। अगर आप हर महीने 30,428 पे करते हैं तो आप टोटल पे करेंगे 54,77,00,000 रुपीज। मतलब 30 लाख के फ्लैट पर आपको करीब 24.77 लाख रुपीज एक्स्ट्रा यानी कि इंटरेस्ट पे करना है। हम उसे ही बचाएंगे। यहाँ पर एक केस ये है कि जो इनका घर का खर्चा है वो इनकी वाइफ के 20,000 रुपीज से हो जाता है। अगर आपके पास भी ये कंडीशन है तो ये सोल्यूशन आपके लिए 100% बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहले तो आते हैं एक सिंपल और पावरफुल तरीके पे, जो है एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे करना। एक एक्स्ट्रा ईएमआई मतलब 30,428 आपके सीधा आपने प्रिंसिपल में पे करा। लेकिन ये पैसा आएगा कहाँ से? या तो कोई दिवाली बोनस मिले, या कोई टैक्स रिफंड मिले, या कोई पुरानी एफडी टूटकर ही मिलेगा। अगर आप एक एक्स्ट्रा ईएमआई हर साल पे करते हैं तो 15 साल का लोन आपका 12 साल में रह जाएगा और इंटरेस्ट में भी आप 5 से 6 लाख रुपए बचा लेंगे। लेकिन मैं आपको इसमें एक सोल्यूशन और दूंगा। जो आपका होम लोन 9% पे चल रहा है, अगर वो होम लोन आपका 8.30 पर भी आ जाए, जो अभी इजीली हो जाता है, तो आपकी जो ब्याज है और आप
वो बच जाएगा 3.56 लाख रुपीस। और आपकी ईएमआई जो है वो आपकी कम हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 29,500 के आसपास। 1,000 रुपये आपका वहां से भी बच जाएगा। ठीक है, तो अब आपकी देखिए, पहले तो आपने जो अपना 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 4 5 बैंकों में बात कीजिए, वो 8.30 तक आ जाएगा। 1,000 रुपये और ब्याज आप पहले तो आप वहां से बचाएंगे। दूसरा, आपने एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे करनी है बाय हुक और बाय क्रुक। तीसरा आते हैं, जो आप कर सकते हो वो आप कर सकते हो गोल्डन रूल ऑफ प्रीपेमेंट। यहाँ एक ट्रैप है जिसमें लोग अक्सर फंस जाते हैं। जब आप एक बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा लेकर जाते हैं प्री पेमेंट के लिए, तो बैंक आपसे एक सवाल पूछता है, ईएमआई कम करनी है या टेन्योर कम करना है। गोल्डन रूल याद रखिए, हमेशा टेन्योर आपने कम करवाना है, ईएमआई नहीं कम करवानी है। मैथमेटिकली टेन्योर कम करने पर आपकी सबसे ज्यादा टोटल इंटरेस्ट बचता है। ईएमआई कम करने से आपको मंथली थोड़ा कैश फ्री तो आपको फील होएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बैंक निचोड़ लेगा। इसमें एक और पॉइंट जो आप कर सकते हो, बूस्ट योर इनकम। सारी कैलकुलेशन और मैथ अपनी जगह, लेकिन एक कड़वा सच ये है कि 35 की एज में फैमिली के साथ बचे हुए 14,500 से आप कैसे सरवाइव करेंगे। चलो 20,000 रुपये में आपका घर चल जाता है जो आपकी वाइफ के आते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। कोई भी इमरजेंसी आपके लिए सिस्टम हिला देगी। तो आपकी इनकम ये 45,000 से बढ़ के कम से कम भी 65 to 70,000 होनी चाहिए। इसके लिए आप अपनी स्किल्स इंप्रूव कीजिए, नई स्किल्स में जाइए, जॉब आप स्विच कीजिए। जो आप जॉब कर रहे हैं वहां पे आपको 20-30% हाइक मिलेगा। वीकेंड पे कोई फ्रीलांस काम करना आप शुरू कीजिए। जब आपकी इन हैंड सैलरी 65 to 70,000 हो जाएगी, तो आपकी ईएमआई आपकी इनकम की 40 to 45% होएगी, जो एक अच्छा नंबर रहेगा। अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन यहाँ पे ये है कि अगर इनकी वाइफ भी अर्न नहीं कर रही होती तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आप 45,000 की सैलरी में से आप 30,000 रुपये तो आप सीधा ईएमआई दे दो, बाकी का घर भाई आप कैसे चलाओगे। चलो, अगर आप सपोज कीजिए ये घर चला भी रहे हैं, मतलब वाइफ के उससे, तब भी आप इस सिचुएशन को लेकर आप शर्मिंदा मत होइए, घर ऐसे ही चलते हैं। ठीक है, लेकिन मैथ्स और सारी चीजों को छोड़ के आप अपनी इनकम ग्रो करने के बारे में सोचें भाई। क्योंकि अगर आप इनकम नहीं ग्रो करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे आप परेशान ही होंगे। और जो भी आपके पास कोई एक्स्ट्रा इनकम आती है उससे आप अपनी ईएमआई एक साल में जरूर भरें, तभी आप इस डेब्ट ट्रैप से निकल पाएंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने उस दोस्त से जो एक डेब्ट ट्रैप में है, शायद उसकी हेल्प हो जाए। कल फिर होगी मुलाकात। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, कीप इन्वेस्टिंग। सो मच।